अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसका नाम है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर आपको बार बार पेट दर्द, गैस, कब्ज़, इसहाल या खाने के बाद बेआरामी होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आखिर तक ज़रूर देखें। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक फंक्शनल मसला है। बड़ी आंतों का एक फंक्शनल मसला है। इसमें बड़ी आंत सही तरह काम नहीं करती, लेकिन टेस्ट अक्सर नॉर्मल आते हैं। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, मगर ज़िंदगी को बहुत मुतासर करती है। खाना खाएं तो पेट फूल जाता है, कभी कब्ज़, कभी ढीला पखाना और हर वक्त बेचैनी। आंतों में सोजिश नहीं होती, सिर्फ आईबीएस फंक्शन ख़राब होता है। इसकी इलामात क्या हैं? सबसे पहले यह इलामत है कि पेट में बार बार दर्द होता है और मरोड़ उठता है, ख़ास तौर पर खाने के बाद। कब्ज़ या इसहाल हो जाता है, कभी सख्त पखाना और कभी बार बार पेट ख़राब हो जाता है। पेट में गैस, अफारा और हैवीनेस। पखाने की शक्ल में तब्दीली। ये छोटा खुश्क या चिकना पखाना होता है। मितली, भूख कम लगना, खाने के बाद बेचैनी, जहनी तनाव बढ़ता है और अलामत भी बढ़ती हैं। अगर ये अलामत बार बार होती है तो हो सकता है कि आईबीएस हो। आईबीएस आजकल ज़्यादा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में आईबीएस बहुत बढ़ गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? जहनी दबाव और स्ट्रेस में इजाफा, पढ़ाई के मसाइल, घर के मसाइल, सब आंतों पर बराह रास्त असर करते हैं। फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे बर्गर, रोल, पिज़्ज़ा, चिप्स, आंतों को ख़राब करते हैं। नींद की कमी, नींद कम हो तो भी आंतें भी डिस्टर्ब होती हैं। पानी कम पीना, लोग पानी की तरफ ध्यान नहीं देते, नहीं पीते। गट बैक्टीरिया ख़राब होना, बायोटिक्स कम हो जाना, वर्जिश ना करना, जल्दी जल्दी खाना खाना, ये तमाम लाइफस्टाइल फैक्टर्स आईबीएस को बढ़ा देते हैं। आईबीएस का इलाज कैसे किया जाता है? आईबीएस दो तरह का होता है। सबसे पहले सिम्टम्स कंट्रोल। आईबीएस लंबे अरसे की हालत है, इसलिए कि इलामात कम करना सबसे अहम है। लाइफस्टाइल प्लस फूड प्लस मेडिसन। अगर तीन चीज़ें ठीक कर ली जाएं तो आईबीएस ठीक भी हो सकता है। सही ग़िज़ा, नींद पूरी, ज़हनी तनाव कम, बाकायदा वर्जिश। यानी इलाज सिर्फ दवाई नहीं बल्कि मुकम्मल लाइफस्टाइल तब्दीली है। आईबीएस में दी जाने वाली अद्वियात कौन कौन सी हैं? दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। पेट के दर्द और मरोड़ के लिए एंटी सिमेटिस, हायोसिन, मेविरीन, डाइक्लोमेसिन। प्रोबायोटिक्स, गट बैक्टीरिया बेहतर बनाने के लिए प्रोबायोटिक कैप्सूल, योगर्ट, कल्चर्स, फाइबर सप्लीमेंट, इसबगोल, एंटी डायरल मेडिसन्स, लोपरमाइड, लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स। क्योंकि आईबीएस हमेशा स्ट्रेस से रिलेट होता है, इसलिए एंटी डिप्रेसेंट लेना ज़रूरी है। कौन सी ग़िज़ा आईबीएस में खानी चाहिए? हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा, दलिया, खिचड़ी, उबली हुई सब्ज़ियाँ, दही और चावल। फाइबर वाली ग़िज़ा और सब्ज़ियाँ, फल, केला। और प्रोबायोटिक फूड्स, दही, लस्सी, सौंफ और अजवाइन का कहवा, अदरक वाली चाय। आईबीएस में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? फ़ास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मसालादार खाना, गैस बनाने वाली सब्ज़ियाँ जैसे प्याज, आलू, फूल गोभी, ज़्यादा चाय या काफ़ी, चीनी और मसनूई मीठा। ये चीज़ें आईबीएस की अलामात को बढ़ा देती हैं। आईबीएस के लिए लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पिएँ। खाना आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएँ। मोबाइल देखते हुए खाना ना खाएँ। स्ट्रेस कम करें। नमाज, दुआ, तस्बीह, मुराकबा। नींद पूरी करें। खाने का टाइम फिक्स रखें। एंडिंग, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं मैं आईबीएस के लिए 7 दिन का मुकम्मल डाइट प्लान भी बना सकती हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर इसके अलावा भी अगर आप आईबीएस से रिलेटेड कोई मालूमात चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि आईबीएस के लिए डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। आईबीएस के लिए हर डे के लिए एक मुख्तलिफ डाइट प्लान होना चाहिए, जिसमें आप अपनी ग़िज़ा का और ख़ुराक का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप इसकी इलामात को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर डाइट प्लान हो भी जाए तो अपना लाइफस्टाइल ज़रूर बदलें। वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएँ, खाना आहिस्ता खाएँ, ठीक है। उसके अलावा इसकी लाइफस्टाइल टिप्स ये हैं कि आप फ़ास्ट फूड जो है वो छोड़ दें या अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं। लेकिन अगर फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी इतदाल में रखें। सबसे पहले दिन का डाइट प्लान आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें रोटी है। उसके अलावा दूसरे दिन का डाइट प्लान है, इसमें रोटी, चावल और साथ
سوپ اور دہی، اور تیسرے دن کا ڈائٹ پلان میں روٹی اور سالن ہے، ساتھ ابلی ہوئی سبزیاں ہیں اور ساتھ لسی ہے۔ اور تیسرے دن کا ڈائٹ پلان، اس میں سمپل بسکٹ ہیں، چاول ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا سالن ہے اور ایک فروٹ ہے اور چائے۔ چوتھے دن کا ڈائٹ پلان، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ روٹی چاول ہیں، ان کے سادہ سے زیادہ، ہر ایک کا دن کا جو ڈائٹ پلان ہے اس میں سادہ غذا رکھیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ میٹ شامل کرنا چاہیں تو میٹ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں میٹ کا زیادہ نہیں ہے کہ پروٹین کا استعمال کم دکھایا گیا ہے، تو آپ اس کو اعتدال کے ساتھ میٹ بھی یعنی چکن بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ زیادہ گیس والی جو غذائیں ہوتی ہیں جیسے گوبھی ہو گئے، چاول ہو گئے، اس طرح کی چیزیں کم سے کم استعمال کریں اپنے خوراک میں، تو اس طرح آپ کے معدے کا ایشو بھی نہیں بنے گا اور آپ کا IBS کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اسٹریس کم سے کم لیں، اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیں اور پریشانی سے دور رہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہ سارا جو ہے ہمارے پاس ایک دن کا جو ڈائٹ پلان ہے اس کے حساب سے، کہ لنچ میں کیا کھانا ہے، صبح کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے۔